बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमयी जंगल के नीचे बसा था एक अनोखा राज्य, मूनलाइट म्यूसिया, चूहों का स्वर्णिम साम्राज्य। यह राज्य कोई साधारण मिट्टी पत्थर का नहीं था। यह तो प्यार, एकता, सपनों और चांदनी की किरणों से बुना गया था। रातें यहाँ हमेशा जादुई होती। ऊपर से चांद की रोशनी जंगल की जड़ों से रिसकर नीचे आती और पूरे राज्य को चांदी सी चमक देती। गलियां विशाल चमकते मशरूमों से रोशन रहती, जो नीलहरे रंग की कोमल चमक बिखेरते। फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती और हर तरफ छोटे छोटे चूहों की हंसी, गीत और खेल की आवाजें गूंजती। बच्चे पत्तियों के झूलों पर झूलते, कारीगर चमकते रत्नों से गहने बनाते और योद्धा शांति की रक्षा के लिए तैयार रहते। इस राज्य की रानी थी रैना, एक दयालु, बुद्धिमान और बेहद कोमल हृदय वाली चूही। उनकी फर चांदनी सी सफेद थी, आंखें नीली और चमकदार, और सिर पर हमेशा एक छोटा सा मुकुट चमकता, जो जादुई फूलों से बना था। रैना सिर्फ रानी नहीं, पूरे राज्य की बड़ी बहन जैसी थी। वह हर चूहे की समस्या सुनती, बच्चों को कहानियां सुनाती और राज्य को हमेशा शांति के रास्ते पर ले जाना चाहती। एक खास चांदनी रात की बात है। रैना अपने महल के सबसे ऊपरी कमरे में बैठी थी। वह कमरा जो उनका बचपन का था। दीवारें पुरानी यादों से भरी थीं और एक छोटे से दिए की लौ दीवारों पर छायाएं नचा रही थी। रैना खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां चांद पूर्णिमा का पूरा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके माता पिता आए। वह राजा रुद्र, एक मजबूत और समझदार चूहा जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, और रानी मित्रा, जो हमेशा मुस्कुराती और स्नेह से भरी रहती। बेटी, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? मित्रा ने प्यार से पूछा, रैना का छोटा सा पंजा अपने हाथ में लेकर। रैना ने गहरी सांस ली। माँ, पापा, फिर से बिल्लियों के राज्य से खतरे की खबरें आ रही हैं। उनके जासूस हमारे सीमा पर देखे गए हैं। हमारे चूहे डर गए हैं। बच्चे सो नहीं पा रहे। मैं रानी हूँ, लेकिन युद्ध नहीं चाहती। इतना खून, इतनी तकलीफ, क्या कभी शांति संभव है? राजा रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, रैना, एक रानी का दिल कोमल होना अच्छा है, लेकिन फैसले मजबूत होने चाहिए। हम छोटे हैं, लेकिन एकजुट हैं। अगर जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। लेकिन पापा, रैना की आंखें नम हो गई। क्या चूहे और बिल्लियां कभी दोस्त बन सकते हैं? सदियों से यह दुश्मनी चली आ रही है। क्या यह कभी खत्म होगी? मित्रा ने रैना को गले लगाया। बेटी, अगर दिल सच्चा हो और इरादा मजबूत, तो असंभव भी संभव हो जाता है। सोचो, शायद तुम ही वह बदलाव लाओ जो इतिहास बन जाए। अगले दिन महल में बड़ी राज्य सभा बुलाई गई। पूरे राज्य से चूहे आए। योद्धा अपनी छोटी तलवारें लिए, कारीगर अपने औजारों के साथ, बच्चे उत्सुकता से और बूढ़े अपनी बुद्धिमत्ता लेकर। सभा गर्म हो गई। एक पुराना सेनापति बोला, रानी जी, अब और इंतजार नहीं। बिल्लियों को सबक सिखाना होगा। वे हमेशा हम पर हमला करते हैं। दूसरे ने जोश में कहा, हम छोटे हैं लेकिन चतुर हैं। जाल बिछाएंगे, सुरंगें बनाएंगे। रैना सिंहासन से उठीं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन इतनी गहरी कि सब चुप हो गए। मेरे प्यारे राज्यवासियों, अगर लड़ाई जरूरी हुई तो हम डरेंगे नहीं। हम अपनी आजादी और परिवार की रक्षा करेंगे। लेकिन याद रखो, हम जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ते हैं। मैं युद्ध को आखिरी विकल्प बनाना चाहती हूँ। उन्होंने विस्तार से योजना बताई। बच्चों और बूढ़ों को गहरी सुरक्षित गुफाओं में भेजना, जहाँ जादुई मशरूम की रोशनी हमेशा रहती है। पहरेदारों की चतुर व्यवस्था, छिपी सुरंगें, जाल और चेतावनी की घंटियां, और सबसे महत्वपूर्ण, शांति की एक आखिरी कोशिश। रैना खुद बिल्लियों के राज्य जाएंगी बातचीत करने। सब हैरान थे। रानी जी, अकेली, इतना खतरा। लेकिन रैना दृढ़ थी। कुछ दिन बाद, एक पूर्णिमा की रात, रैना अकेली निकल पड़ी। बिना हथियार, सिर्फ सफेद लबादा और मुकुट पहने।
वे जंगल की जड़ों से गुजरती हुई बिल्लियों के राज्य पहुंची, जो ऊपर की तरफ पेड़ों पर और गुफाओं में फैला था। वहाँ राज करता था कैट किंग आर्यन, एक ताकतवर गर्वीला लेकिन अंदर से अकेला बिल्ला। उसकी फर काली और चमकदार थी, आंखें हरी और तेज। वह अपने सिंहासन पर बैठा अकेलापन महसूस करता था, क्योंकि उसने भी बचपन में अपना परिवार खोया था। रैना को देखकर आर्यन के सैनिक हैरान हुए। एक चूही रानी बिना डर के उनके महल में। आर्यन ने गहरी आवाज में कहा, एक छोटी चूही मेरे सामने बिना डर के, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? रैना ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, डर वहाँ होता है जहाँ नफरत होती है। मैं शांति और समझ लेकर आई हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? आर्यन को कुछ अजीब लगा। सदियों से चूहे उनके दुश्मन थे, लेकिन इस चूही की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। उसने सैनिकों को जाने का इशारा किया और रैना को अपने बगीचे में ले गया, जहाँ चांदनी पेड़ों पर पड़ रही थी। बातें शुरू हुई, पहले औपचारिक, फिर गहरी। रैना ने अपने राज्य की बात की, कैसे वे शांति से जीते हैं, सपने देखते हैं। आर्यन ने बताया कि वह युद्ध इसलिए करता है क्योंकि उसके राज्य को भोजन और जगह की जरूरत है और अकेलापन उसे परेशान करता है। मैं ताकतवर हूँ, लेकिन कोई अपना नहीं। रैना ने कहा, अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है। शायद हम एक दूसरे के लिए जगह बना सकें। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। गुप्त रूप से चांदनी रातों में वे जंगल के बीच में मिलते, कहानियां सुनाते, हंसते। आर्यन को रैना की दयालुता पसंद आई और रैना को आर्यन की अंदर की अच्छाई दिखी। दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन ये आसान नहीं था। दोनों राज्यों में अफवाहें उड़ी। चूहों के सलाहकार बोले, रानी जी पागल हो गई हैं, बिल्लियां धोखेबाज हैं। बिल्लियों के दरबारी कहते, राजा एक चूही से प्यार, यह कमजोरी है। रैना अक्सर रोती, मित्रा उन्हें सांत्वना देती, सच्चा प्यार दीवारें तोड़ देता है। रुद्र कहते, अगर आर्यन सचमुच बदल गया है तो हम उसे अपनाएंगे। एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ विद्रोही बिल्लियों ने, जो पुरानी नफरत से भरे थे, समझौते को तोड़ दिया। उन्होंने मूनलाइट म्यूसिया पर हमला कर दिया, आग लगाई, सुरंगें तोड़ी। युद्ध छिड़ गया। रैना और आर्यन युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े थे। दोनों की सेनाएं तैयार, दोनों की आंखों में आंसू। रैना चीखी, बस अब और नहीं, ये खून किसी की जीत नहीं लाएगा। उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर कहा, देखो, हम सब एक ही जंगल के हैं। अगर आज हम लड़ेंगे तो कल कोई नहीं बचेगा। प्यार और समझ से बड़ा कुछ नहीं। आर्यन ने अपनी तलवार नीचे रख दी। रैना सही कहती है, एक एक कर हथियार गिरे। विद्रोहियों को पकड़ा गया। शांति हो गई। कुछ महीनों बाद जंगल में सबसे बड़ा उत्सव हुआ, रैना और आर्यन का विवाह। फूलों से सजा मंडप, चूहों की मीठी बांसुरियां और बिल्लियों का गहरा संगीत। बच्चे फूल बिखेर रहे थे, बूढ़े आशीर्वाद दे रहे थे। दोनों राज्य एक हो गए। अब मूनलाइट म्यूसिया और बिल्लियों का राज्य एक थे। चूहे और बिल्लियां साथ खेलते, साथ काम करते। बच्चे एक दूसरे की कहानियां सुनते। रुद्र और मित्रा ने रैना को गले लगाया। बेटी, तुमने सिर्फ शांति नहीं, एक नया संसार रचा है, जहां नफरत की जंजीरें हों, वहां प्यार चमत्कार कर दिखाता है। और इस तरह सदियों की दुश्मनी एक खूबसूरत परी कथा बन गई। आज भी चांदनी रातों में बच्चे ये कहानी सुनते हैं,